अगर आप शादी के लिए एक लड़की ढूंढ रहे हो और ये जानना चाहते हो कि किस तरह की लड़की से शादी नहीं करनी है, तो एक बार आप इस खुशबू पटानी के वीडियो को देख लीजिए। All the namards of the society, all the fucking namards of the society is following this bastard. ये एक प्रॉपर रेड फ्लैग है और इस तरह की लड़की से तो आपका पाला भी नहीं पड़ना चाहिए, वरना आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। इस वीडियो में ये ऐसे चिल्ला रही है जैसे कि इसे पर्सनली टारगेट किया हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज का जब से वह बयान आया है तब से इसके कोई पर्सनल ट्रॉमा ट्रिगर हो गए हों और इसे अपने सारे पर्सनल हुकअप्स, लिव इन रिलेशनशिप याद आ गए हों। और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? वैसे तो खुशबू पाटनी आर्मी रिटायर्ड है एंड खुद को एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर भी कहती है और यह देखने में पढ़ी लिखी भी लगती है, लेकिन इसकी जो भाषा है उसने प्रूफ कर दिया कि पढ़ा लिखा होने से आपको बोलने की तमीज आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसने अपने इस वीडियो में जिन शब्दों का चयन किया है उससे साफ पता चल रहा है कि इसकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी और यह किस सराउंडिंग में रह रही होगी। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। अपने इस वीडियो में इस औरत ने जिस लैंग्वेज का यूज किया है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि यह कितना पर्सनल ट्रिगर हुई है और अपने गिल्ट को जस्टिफाई कर रही है कि मैंने जो हुकअप्स किए, मैंने जो इतने सारे रिलेशनशिप किए वो सभी ठीक थे। कोई बुजुर्ग आदमी, कोई गुरुजी, कोई महाराज जी मेरे उन हुकअप्स पे, मेरे उन रिलेशनशिप पे कैसे सवाल उठा सकता है। इससे साफ पता चल रहा है कि इसका जो डिलूजनल वर्ल्ड था वह ब्रेक हो चुका है और इसी फ्रस्ट्रेशन को यह इस वीडियो के थ्रू निकाल रही है। इतने पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जब इस औरत को पता ही नहीं है कि किसी भी पॉइंट को कैसे क्रिटिकली काउंटर करना होता है, कैसे रिस्पेक्टफुली बिना गाली गलौज करे आर्ग्यूमेंट किया जाता है। इसने तो बस अंग्रेजी में 4 गालियां दे दी, मर्दों को नामर्द बोल दिया और ये बन गई कूल। इसे लगने लगा कि देखो मैं तो कितनी सुपर कूल हूँ। अनिरुद्धाचार्य महाराज शुरुआत से ही अपने बयानों को लेकर कंट्रोवर्सी में रहते हैं। 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती है। ना जाने कितने यूट्यूबर्स ने, कितने सारे लोगों ने उनके ऊपर रोस्ट बनाए, उनके ऊपर मीम्स बनाए, लेकिन इस सब के बावजूद भी उनके मुंह से आपने कभी भी किसी अभद्र भाषा का यूज नहीं सुना होगा, ना ही कभी गाली गलौज का यूज देखा होगा। और जिन भी यूट्यूबर्स ने, रोस्टर्स ने अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के ऊपर रोस्ट किए थे, इतना तो उन्हें भी मालूम था कि किस भाषा का यूज करना है। लेकिन ये आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर, ये फिटनेस इन्फ्लुएंसर और ये अमीर घर से आने वाली औरत को पता नहीं है किस टाइम पे किन वर्ड्स का यूज करना होता है। इंग्लिश में गाली देने से कोई सुपर कूल नहीं हो जाता है, मर्दों को नामर्द बोल देने से कोई सुपर फेमिनिस्ट नहीं हो जाता है। ये बात इस समाज को कितनी बार समझाई जाए। वैसे भी हिंदू धर्म में ले दे के 1-2 ही ऑथेंटिक गुरुजी बचे हुए और उनमें से एक है प्रेमानंद महाराज जी। लोगों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। ये सभी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट लगातार प्रेमानंद जी महाराज को टारगेट कर रही हैं, बिना ये जाने कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो भी बात कही वह दोनों जेंडर्स के लिए की। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। जो भी उन्होंने वीडियो देखा बस उसी से ही अपनी एक धारणा बना ली और बिना पूरा वीडियो देखे, बिना पूरी बात जाने ही अपना एक वर्डिक्ट सुना दिया। रिलेशनशिप में क्या हम है, टेस्ट ड्राइव तो बहुत जरूरी है। आप गाड़ी लेने जाते हैं उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं ना। कुछ लोगों ने अपना प्रोपेगेंडा फुलफिल करने के लिए प्रेमानंद महाराज जी का जो भी वीडियो था उसे काटा और टारगेट ऑडियंस को दिखाया और अपना ईगो सेटिस्फाई किया। आज जितने भी लोग चिचिया रहे हैं ना इंटरनेट पे, उन्होंने पूरा वीडियो ही नहीं देखा, उन्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअल में प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला, या फिर हो सकता है कि वो जानना ही नहीं चाहते हो। वह बस चिल्लाने लगे हैं कि ये महाराज जी कौन होते हैं लड़कियों के बारे में फैसला सुनाने के लिए, ये लोग कौन होते हैं लड़कियों को ज्ञान देने के लिए। कोई भी व्यक्ति लड़कों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, फलाना ढिमकाना। जबकि इस वीडियो में साफ साफ महाराज जी ने दोनों ही जेंडर्स को टीचिंग दी है कि कैसे हुकअप, लिव इन रिलेशनशिप एंड मल्टीपल रिलेशनशिप दोनों ही जेंडर्स को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन मर्द समाज में आपको एक भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो इस पॉइंट को काउंटर कर रहा हो या इस पॉइंट से ट्रिगर हुआ हो, क्योंकि सभी मेल्स जानते हैं कि ये बात उन्होंने बिल्कुल सत्य कही है। लेकिन फीमेल्स को उनका ये ज्ञान सुन के इतनी मिर्ची लग रही है ना कि उससे साफ समझ में आ रहा है कि फीमेल्स आज फेमिनिज्म के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे जिस गंद को प्रमोट कर रही हैं और ये महाराज जी इस गंद को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसीलिए इन लिबरांडो महिलाओं को मिर्ची लग रही है कि भाई कैसे हमारी गंद को कोई साफ कर रहा है, कैसे कोई हमें सुधरने के लिए बोल सकता है। मैडम का कहना ये है पहले टेस्ट ड्राइव करके देखो। मैडम सही कहा क्या मैंने? बिल्कुल बिल्कुल। तो पता है इनको क्या कहा जाता है हमारे यहाँ पे? छिनालगिरी कहते हैं। वरना इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हो गई, आए दिन कोई ना कोई बयान आता रहता है। इसके ऊपर इतना हंगामा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर हंगामा करना ही है ना तो एसएससी मैनेजमेंट के ऊपर करिए, उसके ऊपर चिल्लाइए ना। जो चीज जरूरी है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चीज बिल्कुल भी पॉइंट नहीं रखती उसके ऊपर सभी चिल्लाने लगे हैं।
पूरी न्यूज मीडिया, न्यूज चैनल्स आज प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य के ऊपर हाथ धो के पीछे पड़े हुए हैं। आपको बेटियों के खिलाफ बोलने की इजाजत कतई नहीं दी जा सकती। और इन सभी मॉडर्न इंडिपेंडेंट महिलाओं को देश के गुटखाबाज, दारूबाज, नशेड़ियों से कुछ सीखना चाहिए। इन सभी नशेड़ियों को भी तो पूरा समाज ज्ञान देता है, गुरुजी, महाराज जी और हर आम आदमी ज्ञान देता है कि भाई शराब छोड़ दे, नशा मत कर, इससे तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इन सभी नशेड़ियों को कभी आपने देखा इतनी टेंशन लेते हुए, कभी सोशल मीडिया पे चिल्लाते हुए या फिर ऐसे रील बनाते हुए? इन सभी नशेड़ियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनके कान पे जू तक नहीं रहती है। ऐसे ही इन सभी फेमिनिस्ट को भी बन जाना चाहिए। अगर आप हुकअप, लिव इन, मल्टीपल रिलेशनशिप को सपोर्ट करती हैं तो करिए। अगर आप ये लाइफस्टाइल जीना चाहती हैं तो करिए। कोई आपसे जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। मैं अपने हक की बात कर रही हूँ। हक क्या चाहते हो? निर्वस्त होकर घूमना है आपको? आपका हक ये है कि आपको कोई कपड़े नहीं पहने, मत पहनो, हमें क्या दिक्कत? उतार दो सारे। जा सकता है ना आचार्य जी? तो फिर पहनो पूरे। कोई महाराज जी, कोई गुरुजी अगर टीचिंग दे रहा है तो वह उनका काम है। आपको वह टीचिंग लेनी है तो लीजिए, वरना मत लीजिए। कोई आपको श्राप देके भस्म थोड़ी ना करने वाला है। आप तो खुद ब खुद भस्म हो जाएंगे जब आपको एसटीडी जैसी भयानक बीमारियां लगेंगी। तब आपको इन महाराज जी का ज्ञान पता चलेगा कि वह बात जो बोल रहे थे वह एकदम सत्य थी। माय पॉइंट इज, ये वीडियोस पे गाली गलौज देना, उनके फॉलोअर्स को नामर्द बोलना, इससे क्या होने वाला है? आपसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है। जो करना है करिए, जैसी लाइफस्टाइल जीना है जीजिए। मरीज कह रहा है डॉक्टर से मैं बीमार नहीं हूं, डॉक्टर कह रहा तुम बीमार। ये केस सिमिलरली वैसा ही है कि अगर कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर लोगों को यह ज्ञान दे कि एक्सरसाइज करो, हेल्थी खाओ, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, स्वस्थ रहो, और कोई फेमिनिस्ट आके ये चिल्लाने लगे कि तू कौन होता है हमें हेल्थ का ज्ञान देने वाला, तू कौन होता है हमें एक्सरसाइज करवाने वाला, माई बॉडी माई रूल, मैं तो खाऊंगी पिज्जा बर्गर, मुझे कौन रोकने वाला है? तो भाई खाओ, मरो। उस फिटनेस इन्फ्लुएंसर का क्या जा रहा है? 2-4 लोग मरेंगे तभी तो इस धरती का बोझ कम होगा। तो सेम चीज अप्लाई होती है फेमिनिज्म का झंडा लहराने वाले इन लिबरांडो लोगों पे। तो मेरा ओपिनियन क्या है इस मल्टीपल रिलेशनशिप एंड हुकअप कल्चर के बारे में, उससे पहले मैं आपको कुछ रिसर्च एंड फैक्ट बताता हूं, क्योंकि इन रिसर्च एंड फैक्ट्स के बारे में तो कोई भी ये सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी चीजें तो इनके एजेंडा को सेटिस्फाई नहीं करती ना। ये तो केवल एक तरफा बातें ही करेगी। जर्नल ऑफ मैरिज एंड फैमिली के 2012 के एक सर्वे के अकॉर्डिंग कपल जो शादी से पहले लिव इन एंड मल्टीपल पार्टनर्स के साथ टाइम स्पेंड कर चुके होते हैं, उनके बीच शादी के बाद डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग देखी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर की 2013 की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंट शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कैन रिड्यूस लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। सिमिलरली जॉन बोल्वाय की 1969 की फेमस अटैचमेंट थ्योरी भी यही कहती है कि जो अवॉइडेंट एंड एंशियस नेचर वाले लोगों को अक्सर कमिटमेंट इश्यूज होते हैं एंड वो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से भी कतराते हैं। अभी और भी हैं। मैं ये सभी चीजें इस लैपटॉप से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कोई भी गलती बोलने में ना करो। ए स्टडी बाय संध्या राम रका फाउंड दैट हायर नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर कोरिलेट विद इंक्रीज रिस्क ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन एंड सब्सटेंस डिपेंडेंस, particularly for women. Research by Fielder, Wells and Carey in 2014 links frequent hookups and multiple partners to greater psychological distress, with women reporting higher regret of lower self-esteem. अभी और सुनिए। An AP के सर्वे found 82.6% of students reported negatively emotional consequences post hookups. कुल मिला के सभी साइंटिफिक रिसर्च यही कहती है कि जो भी लोग हुकअप्स, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ लिव इन वगैरह इन सब में इन्वॉल्व रहते हैं उन्हें हमेशा ही स्ट्रेस, लॉनलीनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और सेक्सुअल डिसीजेस होने के चांस हमेशा ही ज्यादा रहते हैं। इन्हीं सभी बातों को तो प्रेमानंद महाराज जी एंड हमारे पूकी बाबा लेमन वर्ड्स में समझा रहे थे लोगों को, और इसे सुन के फेमिनिस्ट महिलाओं को मिर्ची लग रही है। वे खुद एक बार इंटरनेट पे सर्च तो करें, न जाने कितनी ऐसी रिसर्च पड़ी हुई है इंटरनेट पे, एक बार पढ़ लो जाके। आप तो पढ़ी लिखी हो ना, दुनिया को इंग्लिश में गाली दे रही हो, सभी मर्दों को नामर्द बोल रही हो, एक बार इंटरनेट पे जाके सर्च कर लो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि रिसर्च क्या कहती है। और जितने भी न्यूज चैनल्स हैं जो महाराज जी को टारगेट कर रहे हैं, उनका तो देखो केवल एक ही एजेंडा है, टीआरपी और एंटरटेनमेंट। तो उनका तो मुझे समझ आता है कि भाई उन्हें जो देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके बारे में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनसे टीआरपी नहीं आती है। और अभी जो देश की मीडिया की हालत है उसके बारे में इस वीडियो में बात ना ही करी है तो ठीक है। बाकी दोस्तों, आप सभी लोगों का क्या मानना है प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के इस बयान के बारे में? आप सभी लोग क्या सोचते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स, मेरा ये वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मेरे 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।